हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको एक इशू के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत ही कॉमन है आप लोगों के बीच। ये इशू है फॉल्स 498A। देखिए, आप पति और पत्नी का कोई भी झगड़ा होता है, उसके बाद वाइफ जो है सीधा लीगल एडवाइस लेने चली जाती है। अब लीगल एडवाइस क्या मिलती है कि जी जाओ काउंसिल जाओ, आप कंप्लेंट करो, पति और उसकी पूरी फैमिली को इम्प्लीकेट करो, कंप्लेंट तो जी बना देंगे। कंप्लेंट बनती है, वुमेन सेल में वाइफ जाती है, वुमेन सेल से में आपको कॉल आता है, आप जाते हैं वुमेन सेल, आप यही कहते हैं कि जी कोई इशू नहीं है जो वाइफ अभी पोर्ट्रे कर रही है, ऐसा कोई इशू भी नहीं है और फॉल्स केस किया हुआ है हमारे ऊपर, कोई दहेज का इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप बोलते रह जाते हैं, फिर भी वुमेन सेल वाले वो कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट कर देते हैं। कई जो लोग हैं वो मेरे पास आते हैं और कई क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि हमारी वाइफ ने हमें फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया है, एक एफआईआर लॉन्च हो गई है हमारे अगेंस्ट, हमारी पूरी फैमिली के अगेंस्ट। आज तक हमने पुलिस स्टेशन का कभी मुंह तक नहीं देखा और आज ये दिन आ गए हैं कि हमारे खिलाफ एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हो चुका है। बहुत ही ज्यादा उन्हें परेशानी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है और बहुत ही ज्यादा उन्हें जो है मेंटल हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है, जब एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, पूरा का पूरा ट्रायल चलता है, कई साल लग जाते हैं और एंड में एक्विटल मिलता ही है, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं किया तो एक्विटल ही होता है। 95% केसेस में एक्विटल होता है अगर ऐसा होता है। बीच में अगर सेटलमेंट हो जाए तो हो जाए, पर 95% केसेस में एक्विटल होता है। इसमें जो है पूरा आपका टाइम, पैसा, एफर्ट सब जाता है, मेंटल हैरेसमेंट अलग होती है, तो सालों केस चलता है वो अलग है। पर अभी एक रीसेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आई है, 2019 की ये जजमेंट है और आज तक ये जजमेंट फॉलो हो रही है हाई कोर्ट लेवल तक। इसमें आपको क्या फायदा होगा यदि आपके अगेंस्ट फॉल्स 498A हो गया है और उसके बाद आपका जो है एक्विटल हो गया, यानी आपको बाइज्जत बरी कर दिया, पूरा ट्रायल चला, आपको बाइज्जत बरी कर दिया है, तब आपको ऐसी स्थिति में डाइवोर्स मिल जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो अगर आपका ऐसा केस है और आप अगर 498A लड़ रहे हैं, डाइवोर्स केस भी लड़ रहे हैं, हो सकता है ट्रायल कोर्ट आपके अगेंस्ट फैसला कर दे डाइवोर्स केस में, बट हाई कोर्ट में आपको इस चीज का लाभ जरूर मिलेगा। आपको ये फैक्ट जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रखना है, जजमेंट जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रखनी है और आपको ये कहना है कि जनाब मेरे साथ बहुत ही ज्यादा क्रूरता हुई, वाइफ ने फॉल्स एलिगेशन डाले, मेरे को और मेरी फैमिली को पूरा ट्रायल फेस करना पड़ा, कई केसेस में जेल तक हो जाती है, कस्टडी हो जाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सीधी जजमेंट है कि सिर्फ कंप्लेंट या एफआईआर फाइल करना क्रुएल्टी नहीं है हस्बैंड के ऊपर, बट एफआईआर के बाद जब पूरा ट्रायल हुआ और उसमें जो है हैरेसमेंट जो हस्बैंड को फेस करनी पड़ी, उसकी फैमिली को फेस करनी पड़ी और उसके बाद उसका एक्विटल हो जाता है, ये मेंटल क्रुएल्टी है। इस पे जो है सीधा डाइवोर्स बनता है। ये सीधी जजमेंट है, कोई इसमें टेक्निकल टर्म्स नहीं है। अगर आपका जो केस है पूरा 498A का चल रहा है, एंड में एक्विटल हो जाता है, पूरा आपने एविडेंस लीड किया, पूरा आपने जो है अच्छी तरह उस केस को लड़ा, तो आपको एक्विटल मिल ही जाएगा और फॉल्स केस वैसे ही है तो 100% एक्विटल हो ही जाता है और इसी से आपको 100% डाइवोर्स भी मिलेगा अब से। तो ये जो जजमेंट है आप यूज कीजिए। अभी इसी जजमेंट के बेसिस पे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी डाइवोर्स ग्रांट किया। इस जजमेंट में ये था कि वाइफ ने वही एलिगेशंस डाले कि मेरे साथ डाउरी हैरेसमेंट हुआ, मेंटल हैरेसमेंट हुआ, क्रूअल्टी हुआ, एफआईआर तक हुई, हस्बैंड और पूरी फैमिली को पूरा ट्रायल फेस करना पड़ा और वाइफ जो है बिना किसी रीजन के छोड़ के चली गई थी हस्बैंड को। तो कोर्ट ने मेंटल क्रुएल्टी और डेजर्शन के ग्राउंड पे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो मैं जजमेंट की बात कर रहा हूँ उसका रेफरेंस हवाला लेते हुए कोर्ट ने एक्विट कर दिया। कोर्ट ने तो एक्विट कर ही दिया था 498A में, साथ ही साथ उसको डाइवोर्स भी मिल गया। तो ये जजमेंट जो है लेटेस्ट जजमेंट है, अभी आई है 2022-23 की जजमेंट है ये। तो ये अब एक ट्रेंड चल रहा है, मैं ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ और आपको जो है इसमें मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको भी इन केसेस में डाइवोर्स मिल सकता है। बहुत ही ज्यादा आम बात है कि जब वाइफ साइड ऐसे केसेस डाल देती है, बिना सोचे, बिना किसी के बहकावे में आके ऐसे केसेस फाइल हो जाते हैं और एंड में लीगल प्रोसेस में जो है टाइम जरूर लगता है, बट अगर एक्विटल हो जाए आपको तो आपको आगे जो है लाभ हमेशा मिलेगा।
मिलेगा, लाभकारी हमेशा होगा। हमेशा जो है अपने 498A के ट्रायल में ध्यान दे। 498A के ट्रायल में आपको क्या क्या चीजें जो है सावधानी से करनी है, क्या क्या चीजों का जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है क्रॉस एग्जामिनेशन, हस्बैंड का क्रॉस एग्जामिनेशन। देखिए क्वेश्चन तो 95% केसेस में नहीं होती, डिस्चार्ज 90% केसेस में नहीं होगा, बट 90% है कि आपको ट्रायल ही फेस करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेज आपको क्रॉस एग्जामिनेशन जो है अच्छी तरह करनी है। क्रॉस एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ में। वैसे मैंने वीडियो डिटेल में बनाए हुए हैं। जब भी आप क्वेश्चन की तैयारी करें, बहुत अच्छी तरह तैयारी करें, क्या क्वेश्चन पूछते हैं उनका पर्पस होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का पर्पस होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कुछ रैंडम सवाल आप पूछे पत्नी से, ये नहीं पूछेंगे। अगर पत्नी ने सपोज डेट नहीं मेंशन की हुई किसी इंसिडेंट की, आप ये नहीं जाके पूछेंगे कि किस दिन इंसिडेंट हुआ, या फिर कोई चीज डिटेल पत्नी ने मिस आउट कर दी है, आपको ये जाके नहीं पूछना कि क्या डिटेल्स थी, क्या किस दिन हुआ, क्या कब हुआ, कैसे हुआ। ये सब सवाल नहीं पूछने हैं आपको वही सवाल पूछने हैं जिनके आंसर, जो भी आंसर आया आपके फेवर में आए। जैसे आपने जो है अच्छे मोमेंट स्पेंड किए शादी के बाद, पत्नी ने एलेज किया शादी के बाद ही मुझे क्रूअल्टी या डाउरी, दहेज की उत्पीड़ना, ये सब चीजें जो है मेंशन होती है कंप्लेंट के अंदर। पर आपको जो है ये स्ट्रैटेजी अपनानी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी है कि शादी के बाद आपने ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप जो है उसे बहुत अच्छी तरह टेक केयर करते थे। आपके पास ऑब्वियसली फोटोग्राफ भी होगी, आजकल फोन सबके पास है, आप फोटोग्राफ्स यूज कर सकते हैं। और जब आप ये चीजें यूज करेंगे, कोर्ट को देंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल पूछेंगे, तो आपको एक तो दो फायदे होंगे। एक तो आपको जल्दी से जल्दी डेट्स मिलना शुरू हो जाएंगी 498 में, क्योंकि जज साहब को भी ये समझ आ जाएगा कि ये बिल्कुल झूठा ही केस है, इसमें कोई जो भी है, कोई भी चीज जो है जो ग्रेव नहीं है। तो आपको जो है कोर्ट आजकल डिस्पोजल ऐसे केसेस जल्दी से जल्दी करता है, क्योंकि इसमें जजमेंट देना भी आसान होता है। क्योंकि अगर पूरा का पूरा केस ही झूठा है और आप जो है प्रूफ कर रहे हो कोर्ट के अंदर जाके, अपना एविडेंस क्रॉस एग्जामिन में अच्छे सवाल पूछ रहे हो। देखिए हमेशा जो है आपको अच्छे सवाल ही पूछने हैं। अगर आप बेकार के सवाल पूछेंगे तो जज साहब भी इरिटेट होंगे और वो आपको लंबी से लंबी डेट देंगे, तभी आपके केसेस जो है लंबे चलते हैं, क्योंकि रेलेवेंट क्वेश्चंस पे स्टिक नहीं करते आप लोग। तो अभी मेरा एक केस था, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वो सालों से चल रहा था वैसे तो, पर जब क्रॉस एग्जामिनेशन की बारी आई उसमें हमने बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे। मैंने 4 या 5 डेट्स ली इसमें, बट वो डेट्स मुझे 2-2 महीने के गैप में मिली, पहले 4-4 महीने के गैप में मिल रही थी। तो आप ये देखिए बिल्कुल टाइम जो है आधा ही हो गया 498A का केस जब हम लड़े, और अब उसमें हमें एक्विटल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। यही जजमेंट का मैं अब प्रयोग करूंगा, अपील में जाऊंगा, जब हाई कोर्ट में अपील में लड़ूंगा डिवोर्स का केस, क्योंकि नीचे से नहीं मिला हमें रिलीफ। हाई कोर्ट जाके हम अब अगर 498A में अगर हमें जल्दी से जल्दी एक्विटल मिल जाता है, तो यही जजमेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ, यही जजमेंट मैं आपको यूज करके जो है हम रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। कोशिश अपनी पूरी जारी रहती है अपने क्लाइंट्स के लिए, और हमें ये है कि जितनी जल्दी क्लाइंट को रिलीफ मिले, जितनी जल्दी वो बाहर निकले, वो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे जो है 498A में आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एक्विटल की, कैसे आप जो है बाइज्जत बिल्कुल बरी हो 498, और उसको आप यूज करके अपने डिवोर्स केस में भी आप डिवोर्स प्राप्त करें। क्रूएल्टी के ग्राउंड आपका पूरा बन जाएगा, 100% आपको डिवोर्स मिलेगा। इसके लिए मैंने जो जजमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसका जजमेंट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक कीजिएगा, मैंने वो लिंक दिया हुआ है। अगर आपका भी सिमिलर केस है, ऐसे ही चीजें आप फेस कर रहे हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, या आप क्या फेस कर रहे हो वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।